नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नाविक है और आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी लोक भारती की कविता गिरिधर नागर का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता की रचनाकार हैं संत मीराबाई। आइए सबसे पहले रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। संत मीराबाई का जन्म वर्ष 1516 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका गुजरात में हुई। बचपन में ये ईश्वर भक्ति में लीन रहती थीं। इनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। बाल्यावस्था में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। 13 वर्ष की आयु में इनके पिता ने इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद इन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं हुई। अपने आराध्य कृष्ण के प्रेम में मीराबाई ने गृह त्याग कर दिया। ये आजीवन घूम घूम कर मंदिरों और धार्मिक स्थलों में कृष्ण स्तुति के भजन सुनाया करती थी। इनके ससुराल वालों को ये सब पसंद नहीं था। इनके ससुराल वालों ने इन्हें कई बार मारने का प्रयास भी किया। कभी इन्हें मारने के लिए फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया तो कभी विष का प्याला दिया गया, लेकिन इन सब से मीराबाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आजीवन इन्होंने बहुत कष्ट झेले, किंतु इन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इनके भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। इनके द्वारा रचे गए सभी पदों में ईश्वर के प्रेम की तीक्ष्णता प्रतीत होती है। ईश्वर की अनूठी भक्त मीराबाई मध्यकाल से वर्तमान युग तक प्रासंगिक है। आइए इनकी रचनाओं पर नजर डालते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। इन्होंने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। आइए अब पद्य परिचय पर नजर डालते हैं। गिरिधर नागर यह पद्य पदों में लिखा गया है। पद काव्य रचना की गेय शैली है। इन पदों में मीराबाई का अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव झलकता है। पदों में भगवत प्रेम ही मुख्य स्वर बनकर गूंज रहा है। समस्त पद उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा आदि की अनुपम छटा बिखेर रहे हैं। इन पदों के माध्यम से मीराबाई ने बताना चाहा है कि प्रेम में पाने का नहीं बल्कि देने का भाव होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। आइए कविता की पंक्तियों पर नजर डालते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट, मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। असुअंजल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ देखते हैं। छाड़ी अर्थात टू लीव, कुल अर्थात क्लैन, कानी अर्थात लिमिट ऑफ मॉडेस्टी, करी है अर्थात टू डू, ढिग अर्थात नियर, आनंद अर्थात ब्लिस। मीराबाई गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण की उपासना में मग्न होकर कहती हैं कि जिनके माथे पर मोर मुकुट है वही तो मेरे स्वामी हैं। उनके सिवा मेरा इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, लोकलाज छोड़ दिया है और साधु संतों के बीच में बैठ गई हूँ। मैं अपने आंसुओं से प्रेम की लता सींच रही हूँ। यह प्रेम की लता विकसित होकर मेरे तन मन में फैल गई है और मैं अपने स्वामी की भक्ति में डूबकर आनंद का फल प्राप्त कर रही हूँ। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई।
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अंग्रेजी अर्थ देखते हैं। मथनिया अर्थात अ चर्निंग स्टाफ, बिलोई अर्थात टू चर्न, भगत अर्थात डिवोटी, राजी अर्थात कंटेंट। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार दूध को बिलोकर अर्थात मथ कर मक्खन अलग कर लिया जाता है और छाछ कोई और पी जाता है, उसी तरह स्वामी की भक्ति में मन को बिलोकर उनकी छवि व भक्ति का मक्खन मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं प्रभु के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ, किंतु संसार के अन्य लोगों को देखकर मेरा मन दुखी होकर रोने लगता है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे अब इस संसार से मुक्ति दिलाकर तार दो। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। हरि बिन गुणगति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। प्रतिपाल अर्थात प्रोटेक्टर, रावरी अर्थात योर्स, चेरी अर्थात मेड। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार संभव नहीं है, तुम ही मेरे पालनहार और रक्षक हो। मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की भांति घूमता रहता है। मैं बार बार तुम्हें अपना उद्धार करने के लिए पुकार रही हूँ, अर्थात तुमसे अपने उद्धार के लिए विनय कर रही हूँ। अगली पंक्तियां देखते हैं। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी प्यू की बाट जोवे राखिल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ है। बिकार अर्थात डिसऑर्डर, पाल अर्थात सेल, प्यूकी अर्थात ऑफ द बिलव्ड, शरण अर्थात रेफ्यूज। मीराबाई कहती हैं कि विकारों के इस भवसागर में मेरी नाव के पाल फट गए हैं, मेरी नाव अब कभी भी डूब सकती है। हे प्रभु, तुम मेरी नाव के पाल बांध दो। मैं बिरहणी अर्थात विरहणी तुम्हारी राह देख रही हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। यह दासी मीरा तुम्हारे नाम का ही रट लगा रही है और तुम्हारी शरण में है, जल्दी से मुझे बचाकर मेरी लाज रख लो। आइए कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर्राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। इनमें आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ देखते हैं। फागुन अर्थात लास्ट मंथ ऑफ द इंडियन कैलेंडर, छत्तीसु अर्थात नोबल, सील अर्थात हम्बलनेस, संतोख अर्थात सेटिस्फैक्शन। मीराबाई कहती है कि फागुन के 4 दिन होली खेलकर मनाओ, करताल और पखावज जैसे वाद्यों के बिना, केवल अनहद की झनकार के साथ, बिना किसी राग रागिनी के अपने रोम रोम से ईश्वर भक्ति के गीत गाओ। सील संतोख की केसर घोलकर पिचकारी से सब जगह स्नेह का रंग उड़ाओ। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे,
खटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कंवल अर्थात लोटस, बलिहार अर्थात टू सैक्रिफाइस। मीराबाई कहती हैं कि चारों तरफ अंबर में गुलाल उड़ने से अंबर लाल हो गया है, चारों ओर रंग ही रंग बरस रहा है। आत्मा ने अपने घूंघट के द्वार खोल लिए हैं। मैंने इस संसार की मोहमाया को जान लिया है और लोकलाज को त्याग दिया है। हे प्रभु गिरधर नागर, आपके चरण कमलों पर आपकी यह दासी मीरा बलिहारी जाती है। आशा है आपको इस कविता का भावार्थ पसंद आएगा। यदि आपको इस कविता का भावार्थ अच्छा लगे तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।